Welcome to Win Online, your channel for educational videos. I'm here again with another important topic, which is stress management for parents and teachers. We all understand that while we are teaching the children or looking after the children or taking care of them, तो बहुत सारी स्ट्रेस जो है हमें उससे रिलेटेड स्ट्रेस हो जाती है. नॉट ओनली दैट बट हमारी जॉब रिलेटेड स्ट्रेसेस, हमारे घर के कामों की स्ट्रेसेस और हमारी अपनी ओवरऑल लाइफ की जो स्ट्रेस है वो भी हम उसका भी शिकार हो जाते हैं. सो देयर इज नो फॉर्मूला टू नॉट हैव स्ट्रेस. ऐसा कुछ भी नहीं है फॉर्मूला जिसके जरिए आपको स्ट्रेस नहीं होगी. बट इन टुडेज वीडियो वी विल शेयर सम टिप्स विद यू अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट. जो आपकी स्ट्रेस है उसको आप मैनेज कैसे कीजिए और कैसे उसको रुकावट ना बनने दीजिए आपकी जिंदगी में. तो देयर आर 20 डिफरेंट टिप्स एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी स्मॉल, वेरी प्रैक्टिकल. बट आई अंडरस्टैंड कि सारे 20 के 20 आप एकदम से शुरू नहीं कर लेंगे एंड देयर विल बी अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन योर लाइफ. पिक एंड चूज. देखिए जो जो आसान है और जो आप पहले अडॉप्ट कर सकते हैं उनको पहले इख्तियार कीजिए एंड दी अदर वंस कैन कम लेटर ऑन, और लिस्ट में ऐड करते जाइए और इन 20 के 20 को आप अकम्प्लिश कर लेंगे एक वक्त में. स्टार्ट विद द ईजियर वंस और स्टार्ट वो जो आप आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज रिफ्यूज वंस अ वीक. दिस एबिलिटी टू से नो इज़ अ ग्रेट एबिलिटी. और हम में से अक्सर लोग जो हैं आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ देयर हार्ट, या वो दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहते या सबके सामने अच्छे बने रहना चाहते हैं, तो उसकी वजह से हर बात पे हाँ 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 हाँ. समबडी आस्क्स अ फेवर, हाँ ठीक है. कोई काम है मैं कर दूंगी या मैं कर दूंगा. बच्चे कुछ कहते हैं हाँ ठीक है. सो दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. सो लर्न टू से नो. और हफ्ते में एक दफा आपने किसी ना किसी को, पार्टनर को, सिबलिंग को, बच्चों को या अपने साथ काम करने वाले कुलीग को, किसी को अपने किसी काम पे ना करना है. शुरू में मुश्किल होगा क्योंकि लोगों को आदत है आपकी हाँ की, बट ग्रेजुअली दे विल अंडरस्टैंड. अ पोलाइट रिफ्यूजल, ये नहीं कि पत्थर उठा के मारना है, बट लर्न टू से नो. अपने लिए मुश्किल को कम कीजिए. एक्सरसाइज फॉर अ मिनट, ओनली 60 सेकेंड्स. जब आप सुबह उठें तो ज़रूर 60 मिनट के लिए किसी ना किसी किस्म की एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिए. ऑल ऑफ अस से बहुत सारी मदर्स को मैंने ये कहते सुना है और टीचर्स को भी कि हमारी तो पूरा दिन इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है, भाग दौड़ करते हैं, क्लास टू क्लास जाते हैं, तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है. यू हैव टू बेयर इन माइंड दैट इज़ नॉट एक्सरसाइज, दैट इज़ द जॉब और द ड्यूटी दैट यू आर डूइंग. एक्सरसाइज टारगेटेड होती है, एक्सरसाइज के लिए ख़ास वक्त मख्तस किया जाता है और एक्सरसाइज के हेल्थ के अलावा, फिजिकल बेनिफिट्स के अलावा साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं. तो इट रिड्यूसेस योर स्ट्रेस. तो आप कोई भी अच्छी सी एक्सरसाइज चूज कीजिए और 1 मिनट आपने रोजाना करनी है, या 30 डिफरेंट एक्सरसाइजेस चूज कीजिए और पूरा महीना आप उनको करते रहिए. इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस. हम में से अक्सर लोग चीज़ें लेकर खुश होते हैं, ऑब्जेक्ट्स पे इन्वेस्ट करते हैं और बच्चों को भी तोहफे तहाइफ और चीज़ें देते हैं, और इस तरह बच्चों को भी ये आदत होती है कि वो चीज़ों से ही खुश होते हैं. रादर देन इन्वेस्टिंग इन थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस. मुख्तलिफ किस्म के एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट कीजिए. जैसे पैराग्लाइडिंग इज़ एन एक्सपीरियंस, पाकिस्तान में अवेलेबल है. जिप लाइन पाकिस्तान में अवेलेबल है. और ज़रूरी नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा वैगन किस्म का एक्सपीरियंस हो. यू कैन जस्ट बाय डिफरेंट पेंट्स एंड जो क्ले पॉटरी होती है छोटी छोटी, उसको आप अपने बच्चे के साथ बैठकर पेंट कर सकते हैं और डेकोरेट कर सकते हैं. दैट इज़ एन एक्सपीरियंस. चीज़ें याद नहीं रहती, एक्सपीरियंसेस याद रहते हैं और एक्सपीरियंसेस से बॉन्डिंग होती है. Organize your home, workplace, your closet, your room. ऑर्गेनाइज चीज़ें ऑर्गेनाइज करने का भी साइकोलॉजिकल बेनिफिट है, और जब आप सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो आपकी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. और इसी तरह अपने कमरे को, अपनी वर्क प्लेस को, अपने क्लॉजेट को आप अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कीजिए, उसको बेहतरीन तरीके से सेट कीजिए, इस तरह से जो आपके इस्तेमाल के लिए आसान हो. और जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे हों तो थ्रो थिंग्स अवे. हम में से बहुत सारे लोगों को आदत है चीज़ें इकट्ठी करने की, होर्डिंग की. अपने लिए एक फॉर्मूला रखिए कि इफ़ समथिंग दैट यू आर होर्डिंग हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर 1 whole year, तो फिर वो यूजलेस है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो इधर थ्रो दोज थिंग्स अवे, और अगर वो अच्छी हालत में हैं तो उनको डोनेट कर दीजिए. रिमेंबर, क्लटर इन योर एनवायरनमेंट इज़ क्लटर इन योर हेड. तो जितना कम क्लटर होगा उतनी कम आपको स्ट्रेस होगी. मैनेज योर मनी. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रूल फॉर स्पेंडिंग लाइफ. और ये तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि आप अपने
फाइनेंसेस को मैनेज कीजिए, अपनी चादर देखकर पाँव फैलाइए और अपनी जेब के मुताबिक खर्च कीजिए और कुछ ना कुछ सेव कीजिए उन चीज़ों के लिए जो करने से आपको खुशी महसूस होगी और जो आप करना चाहते हैं। स्टैंड अप एवरी आवर, सम ऑफ अस हैव डेस्क जॉब्स, और हम जब बैठते हैं तो बैठे ही रहते हैं और हम उस वक्त उठते हैं जब हम अपना काम मुकम्मल कर चुके हों। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस हैबिट फॉर योर हेल्थ। सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है वो ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है बल्कि आपको बहुत सारा स्ट्रेस भी होता है उससे। तो अपने दिमाग में याद रखिए, रिमाइंडर लगाइए, टाइम को देखकर सोचिए हर 1 घंटे बाद आपने खड़े होना है। खड़े होके मैं ये नहीं कह रही कि पहाड़ तोड़ने चले जाना है, जस्ट गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर योरसेल्फ, जस्ट वॉक अराउंड, जस्ट कम बैक, कुछ भी कीजिए लेकिन स्टैंड अप आफ्टर एवरी आवर। जमे हुए एक ही जगह पर ना बैठे रहिए। टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस, दिस हैज़ बिकम अ हैबिट, अ फैशन कि हम हर वक्त अवेलेबल हों। किसी ने अपनी डीपी लगाई है तो फट से उस पर हमने कमेंट करना है, राइट? मैसेज आया तो जल्दी से उसका जवाब देना है। फेसबुक पे क्या नया आ रहा है उसको हमने जल्दी से देखना है। दिस इज नॉट नेसेसरी। टर्न ऑफ द नोटिफिकेशंस। रिमेंबर, अगर आप कोई काम कर रहे हैं फोकस करके एंड यू लुक एट योर सेल फोन, नोटिफिकेशन आया, आपने देखा सेल फोन पे, तो कमिंग बैक टू द टास्क इट विल टेक 25 मिनट्स टू रीफोकस। अपना फोकस दोबारा बहाल करने के लिए 25 मिनट लगेंगे। तो आप टास्क पे तो आ जाएंगे लेकिन उतने फोकस के साथ आप उसको नहीं कर सकेंगे। सो टर्न द नोटिफिकेशंस ऑफ। अपने लिए टाइम तय कीजिए जिसमें आप इन चीज़ों को वक्त दें। प्रिपेयर योर क्लोथ्स, बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, अगर सुबह स्कूल जाना है, काम पे जाना है तो रात से ये सारा प्रिपेयर कीजिए। देखिए, जो दिन आपका है ना उसमें से 15 मिनट निकाल लीजिए। नए दिन के ऊपर इन 15 मिनटों का बोझ मत डालिए, बिकॉज यू वांट टू हैव अ फ्रेश अर्ली एंड एक्टिव स्टार्ट ऑफ द डे। तो इन चीज़ों में अपना काम जो है आप खर्च मत कीजिए, इसको एक दिन पहले प्रिपेयर कर लीजिए। और प्रिपेयर्डनेस जो है उससे वैसे ही बंदे को तसल्ली होती है। बंदा जो है वो फील करता है कि आई एम ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, एंड दैट reduces your stress. Excuse me. Watch the news less, very important. News स्ट्रेस का एक ज़रिया है, और जिस तरह की न्यूज़ चैनल्स दिखाते हैं और जिस तरह की न्यूज़ वो बार बार दिखाते हैं, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो बस मोटी मोटी हेडलाइन सुनने के बाद डू नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन वॉचिंग न्यूज़। ड्रिंक मोर वाटर, स्टेइंग हाइड्रेटेड हैज़ हेल्थ बेनिफिट्स, एंड अगर जिस्म सही होगा तो दिमाग सही होगा, और दिमाग सही होगा तो स्ट्रेस कम होगी, एंड इट इज़ गुड फॉर योर स्किन ऑल्सो एंड हैज़ गॉट सो मेनी अदर बेनिफिट्स एज वेल। तो याद रखिए, बार बार पानी पीना है, स्टे हाइड्रेटेड। डिस्कवर 1 न्यू थिंग अ मंथ। अपने लिए ये अपना टारगेट रखिए कि हर महीने में एक दफ़ा मैंने कुछ नया डिस्कवर करना है, किसी नई चीज़ के बारे में जानना है, कोई नया आर्टिकल पढ़ना है, कोई नई डॉक्यूमेंट्री देखनी है, या कोई भी नई स्किल सीखनी है, या किसी पुरानी स्किल को रिफाइन करना है। डिस्कवरिंग समथिंग न्यू, एक तो आपका नॉलेज जो है वो अपडेटेड रहेगा। सेकेंडली, आपको बहुत सारा पता चलेगा कि आपके इर्द गिर्द दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और कितना कुछ है जो वो आपको अभी तक पता नहीं है। और इन चीज़ों में इंडल्ज होने से आप अपनी स्ट्रेस से दूर होते हैं, उन चीज़ों को भूलते चले जाते हैं। बट रिमेंबर, ऑलवेज यूज़ ऑथेंटिक सोर्सेज। ये इधर उधर के जो चैनल हैं जो कंट्रोवर्सीज फैलाते हैं, प्लीज़ उन पे मत जाइए। यूज़ ऑथेंटिक सोर्सेज। मेक योर बेड, बहुत सिंपल और आसान सी हैबिट, बट इफ़ यू गेट अप इन द मॉर्निंग द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज़ मेक योर बेड। छोड़ मत दीजिए कि मैं बाद में कर लूँगा या कर लूँगी, बिकॉज ये बिखरा हुआ कमरा, बिखरी हुई एनवायरनमेंट, बिखरा हुआ आसपास जो है, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। चाहे आप इसको एक्नॉलेज करें या ना करें, ये आपके दिमाग पे स्ट्रेस डालती हैं ये चीज़ें। स्पेंड अ मिनट विद योर सेल्फ। विद योर सेल्फ का मतलब है सिर्फ अपने साथ। नो चिल्ड्रन, नो पेट्स, नो सेल फोन्स, नो टेलीविजन, नो डिस्ट्रैक्शन, जस्ट यू। Spending time with yourself, focus on yourself, focus on your thought, talk to yourself. अपने आप से बातें कीजिए, देखिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, आपका इनर सेल्फ आपको क्या बता रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके मौजूद देखिएगा कि क्या क्या होता है, आपको कितना पता चलता है अपने बारे में। इफ़ अ टास्क टेक्स लेस देन 5 minutes, then do it now.
कुछ काम ऐसे होते हैं छोटे छोटे काम जिनको करने में 5 मिनट लगने होते हैं, लेकिन हम उनको भी छोड़ देते हैं कि आज मैं एक ही दफ़ा उठूंगी या उठूंगा तो ये सारे काम हो जाएंगे। नो, इफ़ इट टेक्स लेस देन 5 मिनट्स तो इसको अभी कीजिए ताकि ये रास्ते से निकले, आपकी जो टास्क की लिस्ट है उसमें कमी आती जाए। टेक केयर ऑफ योर पॉस्चर। पॉस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा बैठना, खड़े होते वक्त सीधा रहना। हमारे कंधे अक्सर इस वजह से दुखते हैं और हमारी बैक में पेन इस वजह से होता है कि हम हंच करके और स्टूप करके बैठे होते हैं या खड़े होते वक्त भी हम झुकते हैं, उसकी वजह से हमारे शोल्डर्स पे अक्सर दर्द होता है और वो स्ट्रेस हमारे लिए कॉज करता है। तो जो ही याद आए अपनी कमर सीधी कर लें फ़ौरन से। When we have no head, we have legs. ये एक मुहावरा है, मतलब अगर आप कोई चीज़ भूल गए हैं, ठीक है, करना, तो याद रखें यू हैव लेग्स, जाकर उसको करें इसी वक्त। उस पे अफसोस करने की बजाय या कुड़ने की बजाय या परेशान होने की बजाय इट्स बेटर कि आप उसको कर गुजरें। जैसे आप जो हैं घर से निकले, आपने घर लॉक किया, बट ऑल ऑफ अ सडन यू रिमेंबर कि मैं फ़लाँ कमरे का फ़ैन ऑफ करना मुझे याद नहीं रहा, तो जस्ट गो बैक एंड टर्न द फैन ऑफ, क्योंकि ये पंखा आपके दिमाग में चलता रहेगा जब तक आप इसको बंद नहीं करेंगे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, इफ़ यू हैव नो हेड देन यू हैव लेग्स, यानी चीज़ें भूल जाएं और जो ही याद आएं यूज़ योर लेग्स एंड डू इट। आस्क योर सेल्फ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई एक काम करने में लग जाते हैं और वो इतना ज़रूरी नहीं होता या वो प्रायोरिटी पे नहीं होता, लेकिन हम उसको कर रहे होते हैं। तो ऐसा करते वक्त आस्क योर सेल्फ कि जो काम मैं इस वक्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये इसी वक्त का काम है या इसको थोड़ा सा डिले किया जा सकता है, इसको टाला जा सकता है, आई कैन कैच अप विद दिस टास्क लेटर ऑन। और अगर आपका दिल दिमाग कहे कि हाँ ये तो बाद में भी हो सकता है, तो देन ऐसा काम कीजिए जो उसी वक्त करना लाजमी हो, इंस्टेड ऑफ लाइक डूइंग एवरीथिंग एट द सेम टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा टाइम जो है इसी के लिए है कि रीड 15 मिनट्स अ डे, 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट। आपने चाहे सोने से पहले, चाहे दरमियान में काम से ब्रेक लेकर, जो भी वक्त आपको मिलता है आप पढ़िए। क्या पढ़ना है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, अपने टेस्ट के मुताबिक जो भी पढ़ना है, बट आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। रिमेंबर, लीडर्स आर रीडर्स, सो इफ़ यू वांट टू बी अ लीडर प्लीज स्टार्ट रीडिंग। और सबसे आखिर में राइट 3 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। रोज़ाना लिखिए, लिखते नहीं है तो अपने आप को दिमागी तौर पर दिमाग में दोहराइए, आज के दिन की कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्र अदा करती हूँ कि आज ये 3 चीज़ें हैं मेरे पास। और अगर कुछ भी ना नज़र आए ना, एवरीथिंग योर डे इज़ वर्स्ट और सब कुछ तबाही हो चुकी है, जस्ट रिमेंबर यू आर अलाइव एंड दैट इज़ सच अ ग्रेट ब्लेसिंग। तो ये छोटे छोटे हैबिट्स हैं जो आपको कॉन्शियसली अडॉप्ट करने हैं और इनको अडॉप्ट करने से आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज करेंगे। नाउ यू मे आस्क व्हाई वी हैव अ बिग डायमंड हियर। द बिग डायमंड इज़ हियर टू टेल यू दैट यू आर अ डायमंड, सो कीप ऑन शाइनिंग। और शाइन तभी करेंगे जब आपकी स्ट्रेस जो है वो कम होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू।